शेख हसीना की फांसी की सजा का क्या होगा? अब फैसला दिल्ली के हाथ में है। जाने नियम क्या है। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ढाका में गोलियां चली, सैकड़ों छात्र मारे गए, हजारों लोग घायल हुए, सरकार गिर गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और भारत में पनाह ली। अब भारत में रह रही शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोपों में मौत की सजा दी गई है। शेख हसीना को ढाका में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सजा सुनाई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत उन्हें बांग्लादेश के हवाले करेगा? क्या इस सजा का भारत में कोई कानूनी प्रभाव है? क्या यूएन इस फैसले को मान्यता देता है? और क्या शेख हसीना की जान अब भारत के फैसले पर टिकी है? तो चलिए ये पूरा मामला और नियम क्या कहते हैं बताते हैं आपको। दरअसल पिछले साल 2024 में बांग्लादेश सरकार की आरक्षण नीति सुधार के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन सिर्फ 48 घंटों में राष्ट्रव्यापी बगावत के रूप में बदल गया। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस आंदोलन में 1200 से 1400 के करीब लोगों की मौत हुई, 20,000 से ज्यादा लोग घायल हुए, 8,000 से ज्यादा छात्रों की गिरफ्तारी हुई और 23 दिन तक सोशल मीडिया ब्लैकआउट रहा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे बांग्लादेश का लार्जेस्ट सिविलियन अपराइजिंग कहा गया। सरकार के दमन अभियान के बाद फिर सेना तटस्थ हो गई और संसद भी भंग हुई। हालात बिगड़ते देख अगस्त 2024 में शेख हसीना देश छोड़कर भारत पहुंची। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें ऋणात्मक सुरक्षा कवच मुहैया कराया, यानी उनका ठिकाना गोपनीय रखा है, लेकिन सुरक्षा सरकारी मिली है। ICT 1 का मुकदमा और मौत की सजा। तो 17 नवंबर को सजा सुनाते हुए बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 यानी ICT 1 ने 3 अभियोगों का हवाला दिया। प्रदर्शनकारियों पर हवाई हमले की मंजूरी, शहरी इलाकों में एयर टारगेटिंग ऑपरेशन का आदेश, मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन। अदालत का निष्कर्ष था कि राज्य के सुरक्षा बलों का इस्तेमाल युद्ध जैसे अभियान के लिए किया गया। शहरी नागरिक जनसंख्या को दुश्मन के तौर पर चिन्हित किया गया। अभियोजन पक्ष ने कथित कॉल रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें हसीना को ये कहते सुना गया कि मेरे खिलाफ दर्ज केस मुझे मानने का लाइसेंस देते हैं। ICT 1 ने इसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की श्रेणी मानकर सजाए मौत सुनाई है। ये राजनीतिक हटाओ अभियान है, न्याय नहीं। इस पर शेख हसीना ने यही बयान दिया कि ये राजनीतिक हटाओ अभियान है, ये न्याय नहीं है। उन्होंने अपने खिलाफ आए मौत की सजा के फैसले के बाद ये प्रतिक्रिया दी। कुछ रिपोर्ट और बयानों के मुताबिक शेख हसीना जो वर्तमान में भारत में हैं, उन्होंने बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन द्वारा स्थापित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने इसे कंगारू कोर्ट और अपनी अवामी लीग पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया। हसीना ने इस मुकदमे को मान्यता देने से इनकार कर दिया। ये प्रतिक्रिया उनके और उनकी पार्टी के रुख को दिखाती है कि ये फैसला न्याय पर आधारित न होकर राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है। तो क्या बांग्लादेश की मौत की सजा भारत में लागू होती है? तो देखिए, भारत में कानूनी स्थिति जो है वो स्पष्ट है। विदेशी अदालत की सजा भारत में लागू नहीं होती जब तक भारत की अपनी अदालत उसकी समीक्षा करके उसे स्वीकार न कर ले। यानी कि भारत में बैठी शेख हसीना पर ICT 1 की मौत की सजा का कोई प्रभाव नहीं है। तो क्या UN इस सजा को लागू करा सकता है? तो देखिए, ICT 1 एक घरेलू कोर्ट है। UN सिर्फ 2 अदालत के फैसले को लागू करवा सकता है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ICT 1 यानी कि ICT 1 की जुरिडिक्शन UN एनफोर्स्ड नहीं है और इसलिए UN भारत को शेख हसीना को सौंपने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता। तो क्या भारत कानूनी रूप से प्रत्यर्पण कर सकता है? तो भारत बांग्लादेश में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है, लेकिन भारत का कानून प्रत्यर्पण पर 3 सुरक्षा फिल्टर लागू करता है, जिनकी अलग अलग शर्तें हैं। शर्तें क्या है वो भी बताते हैं। तो देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध का जोखिम हो तो प्रत्यर्पण रोका जा सकता है, निष्पक्ष ट्रायल ना मिले तो प्रत्यर्पण को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सकता है, मानवाधिकार उल्लंघन का खतरा या मौत की सजा का डर हो तो राजनीतिक शरण को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत का एक्स्ट्राडिशन एक्ट कहता है डेथ पेनल्टी प्लस पॉलिटिकल रीजंस इक्वल टू एक्स्ट्राडिशन लीगली डिनायबल, यानी कि भारत चाहे तो पूरी तरह से कानूनी आधार पर प्रत्यर्पण को रोक सकता है।
और अगर भारत मना करे तो बांग्लादेश क्या कर सकता है? तो देखिए, इस कंडीशन में बांग्लादेश कूटनीतिक दबाव डाल सकता है। SAARC या फिर OIC या फिर कॉमनवेल्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शिकायत भी की जा सकती है। साथ ही UNHRC में भी ये मुद्दा उठाया जा सकता है। लेकिन इस सूरत में भारत के पास भी कानूनी सुरक्षा दीवारें हैं। ह्यूमन राइट शील्ड, राजनीतिक उत्पीड़न खंड, निष्पक्ष सुनवाई सिद्धांत, इसीलिए बांग्लादेश भारत को कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकता। तो शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंपने का असर क्या है? तो बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं का बढ़ना, हसीना की अवामी लीग पार्टी के समर्थक और सहानुभूति रखने वालों में भारत के खिलाफ भारी गुस्सा पैदा हो सकता है, जिससे द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। भारत शासन बदलता है का आरोप, यानी कि विपक्ष और दूसरे समूह इस घटना का इस्तेमाल ये दावा करने के लिए कर सकते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देश की आंतरिक राजनीति और सत्ता परिवर्तन में सीधे तौर पर दखल देता है। सुरक्षा और राजनीतिक खतरा भी है। अवामी लीग की तरफ से हिंसक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं और भारत पर एक पूर्व प्रधानमंत्री को सौंपने का आरोप लगाया जाएगा। इससे क्षेत्र में भारत की छवि और सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन शेख हसीना को वापस नहीं सौंपने का क्या असर होगा? तो सीमा वाणिज्य पर प्रभाव पड़ेगा। प्रत्यर्पण न करने का निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा पार सहयोग और आर्थिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, जिससे व्यापार की रफ्तार कुछ धीमी हो सकती है। सुरक्षा सहयोग में भी कमी आ सकती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान में बांग्लादेश से मिलने वाला सहयोग भी प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश का चीन की तरफ झुकाव ये सबसे बड़ा भू राजनीतिक जोखिम है कि अगर भारत सहयोग नहीं करता है तो बांग्लादेश चीन के करीब जा सकता है, जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ होगा और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को बढ़ाएगा। अगर इसे समझा जाए तो ये स्थिति हकीकत में एक जटिल भू राजनीतिक पहेली है, जिसमें भारत को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और सुरक्षा हितों को संतुलित करना होगा, चाहे वो कोई भी फैसला ले। भारत का संभावित रास्ता क्या हो सकता है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो भारतीय विदेश रणनीति विशेषज्ञों के मुताबिक 3 संभावित विकल्प हो सकते हैं, और एक ये है कि शरण जारी रहे और प्रत्यर्पण पर चुप्पी साधे रहें, यानी मामला भी समीक्षा में कहकर प्रक्रिया को लंबित करते रहें। ह्यूमन राइट्स शील्ड मॉडल है, साफ कहना कि मौत की सजा राजनीतिक बदलाव होने के कारण प्रत्यर्पण संभव नहीं है। कंडीशनल एक्स्ट्राडिशन भी है, भारत कह सकता है कि फांसी हटाओ, निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल दो और तभी प्रत्यर्पण संभव है। तीनों तरीके में एक बात सामान्य ये है कि हसीना की जिंदगी की डोर दिल्ली की कूटनीतिक रणनीति से जुड़ी है। खैर, दुनिया ताकत से चलती है और कानून उसी ताकत के अनुकूल झुकता है। ढाका में फैसला हो चुका है, लेकिन शेख हसीना की जिंदगी अब अदालत नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति तय करेगी। अब भारत इस पर क्या कुछ सिद्धांत अपनाएगा, क्या कुछ फैसला लेगा, प्रत्यर्पण होगा नहीं होगा, क्या कुछ इस पर फैसला लिया जाएगा और उस फैसले का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखना होगा।